पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जनु रूप कोटि अनंग। ये साक्षात मनमथा को जो है वो भाव या शब्द न कहो। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर स्रग्वी साक्षात मन्मथा। वो जो साक्षात मन्मथा है, ये जो कहो बाकी जो है रूप कोटि अनंग या शब्द में जो है कहो। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या। अब याईसु हमको जरा पूर्ण ब्रह्म शब्द की व्याख्या में अलग होना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण को यहाँ परवाचक शब्द पूर्ण शब्द देके श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, ये या ग्रंथ में ही शब्द मिले हैं, तब जो है वो पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत यहाँ को पूर्ण ब्रह्म शब्द जो है वो लक्ष्मण जी भट्ट जी के विशेषण तरीके उपयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म शब्द के प्रयोग की रूढ़ी या ग्रंथ स्थित ही है और या ग्रंथ में ग्रंथकारोक्त ही है, तब वह रूढ़ी को जो है वो उपेक्षा इतना नहीं होनी चाहिए। यासु जो है वो हमारा मत। तो ये श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जैनु रूप कोटि अनंत, तो इनको जो है वो पूर्ण ब्रह्म जो है स्थापित किए। क्यों स्थापित किए? तो सिद्धि वस्तु है। अरे भाई सिद्ध वस्तु है, परंतु जब एक प्रकार के भिन्न भिन्न वाद आवे तो उन वादन से लोकन की बुद्धि में जो है वो हिलचाल हो जाए न, वह लोकन की बुद्धि की हिलचाल को रोक के फिर उनकी बुद्धि में स्थिर स्थापित किए कि हाँ वही कृष्ण ही परात्पर तत्व है, अन्य कोई परात्पर तत्व नहीं है। ये जो है वो सिद्धांत को फिर स्थापना करी। नहीं तो कोई शैव, कोई शाक्त, कोई निराकारवादी भिन्न भिन्न अपने अपने ढंग से जो है वो परतत्व कहने लगे। वह बखत लोकन को भ्रांति को उद्भव हो, और भ्रांति को उद्भव हो तो वह भ्रांति के उद्भव को रोकने के लिए या ठिकाने साफ शब्द कहो कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जैनु रूप कोटि अनंग। जो परम ब्रह्म तो कृष्णो ही, परम ब्रह्म परम धाम इत्यादि भगवत गीता के वाक्य मत्तः परतरं नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय इत्यादि जो वाक्य, इन सब वाक्यन को आशय लेख के और कहो कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन सब वाक्यन को आशय खींच के या ठिकाने कह दियो। यस्मात्क्षरमति तो हम यो माम अजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम इत्यादि सभी के आशय को खींच के कही कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जैनु रूप कोटि अनंत। अब आज को प्रसंग शुरू हो है, यहाँ तक तो कल की बात को थोड़ा सा अवशिष्ट भाग હતો वह को स्मरण मात्र करायो। आज को प्रसंग जहां से शुरू हो है वो स्वमारग स्थिर स्थापवा, स्वमारग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद, नाम आप्या जीव ने शुभ मिष्ट मुख मकरन। 450 वर्ष के लिए स्थापित करने के लिए नहीं, स्वमारग स्थिर स्थाप। 550 वर्ष के लिए स्थापित करने के लिए नहीं, स्वमारग स्थिर स्थाप। जरा वल्लभाख्यान से ये आख्यायिका जो आजकल चल रही है संप्रदाय में बहुत ठिकाने कि 450 वर्ष ये रहेगो, वाको कह तो ये आख्यायिका कहाँ किम मूलक है, अभी तक या को हमको पूर्ण अन्वेषण हम नहीं कर सके हैं, किंतु किम कोई भी परंपरा मूलक भी आख्यायिका हो तो या को कछु आशय और है, और वो आशय को समझे बिना ये जो है वो मार्ग इतने ही दिन चलेगो, ये और एक जात को उदासीनता को कारण बना के संप्रदाय की कछु भी सेवा नहीं करनी और संप्रदाय के ह्रास को अनुदिन देखते जानो। या जात की एक अंध परंपरा भी संप्रदाय में जो है
अरे अब ये थोड़े ही ज्यादा दिन चलने वाला। या जात की एक जो है एक महानैराश्य भावना के उदय करने वाला जो सिद्धांत है कि ये जो है वो संप्रदाय 450 वर्ष ही चलेगो, यासु आगे नहीं चलेगो। गोकुलेश ने वरदान दियो सो 100 बरस और चलेगो वा स्वामी को, इत्यादि भावना जो आजकल संप्रदाय में बहुत लोगों के दिल पे फैली भई है, तो वो भावना जो है वह भावना के लिए जवाब देवे के लिए ही श्री गोपाल दास जी की वाणी देखो कि स्वमार्ग स्थिर स्थाप हुआ 450 बरस मात्र के लिए नहीं, 550 बरस मात्र के लिए नहीं, स्वमार्ग स्थिर स्थाप हुआ। आपवा भजनानंद, जीवन को भजनानंद को दान करना। इतना ही है कि पूर्ण रूपेण शुद्ध पुष्टि मार्ग को जो है वो संबंध ज्यादा जो है वो रहेगो, तो वो 450 वर्ष रहेगो। फिर पुष्टि और पुष्टि मर्यादा को संबंध रहेगो। वहां भी थोड़ो पुष्टि मात्र को जो है वो थोड़ो भी अंश रहेगो, वो भी अमुक 100 वर्ष रहेगो। फिर पुष्टि मर्यादा पुष्टि प्रवाह के ढंग से भी काम चलेगो, कोई सर्वथा जो है वो मार्ग लुप्त हो जाएगो यो नहीं। स्वमार्ग स्थिर स्थापवा नाम आप्या, स्थिर स्थापन करने के लिए नाम दियो। माने आखिर कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत, भले सेवा नहीं निभी तो कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत, और वहां कथा ही में सु जो है वो विलज्य उद्गायति नृत्यते च, ऐसी जो दशा आ जाए तो आपवा भजनानंद, ये जो है वो स्वमार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद नाम आप्या जीवन शुभ मिष्ट मुख मकरन, या के लिए नाम दियो। क्यों नाम? कि कलयुग में ऐसी भी परिस्थितियां कभी आवेंगी कि जा वक्त भक्त्यादि मार्ग दुस्साध्य हो जाए, भजन सेवा इत्यादि जो अपनो प्रधान मार्ग है स्वरूप सेवा, वो होनो कठिन हो जाए। ऐसी परिस्थिति में जो है वो ये नाम सु भी जो है वो कम से कम तिरेंगे। या के लिए पहले ही सु अपने नाम मंत्र को उपदेश लियो, यही है शरण मंत्र, परंतु नाम मंत्रोपदेश भयो। या जात की रूढ़ी प्राचीन में यसु नाम आप्या, माने पहले श्री कृष्ण को नाम तो वो जीव को उद्बुद्ध करायो जाए हृदय में कि परात्पर ब्रह्म ये है, ये जो है वो नाम आप्या जीवन है शुभ मिष्ट मुख मकरन। वहां यम ने भी कही है कि जिनकी जिह्वा भगवान नाम न लेती हो उनको तुम पकड़ के लइयो। भगवान नाम जिनकी जिह्वा लेती हो उनको मेरे तान, उनको नहीं। तान नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान नैषाम वयन न च वयः प्रभवाम दंडम। ये जो है वो साफ साफ जो है वो कही, तान नोपसीदत, उनके पास तुम जइयो मत। वो तो जिनकी जिह्वा नहीं जो है वो भगवान नाम लेती हो, ऐसे लोग जो हों उनके पास जाइए। तो या युग में अभी तो ठाकुर जी की दया है अपन सेवा कर सके हैं कोई ढंग से, पर ऐसो भी युग आ जाए तो भी निराश होवे की जरूरत नहीं। स्वमार्ग स्थिर रहेगो, केवल नाम के द्वारा कथा के द्वारा भी स्थिर रहेगो। या बात को सूचन जो है वो श्री गोपाल दास जी कहें कि स्वमार्ग खाली 450 बरस के लिए मार्ग नहीं, ये 550 बरस मात्र के लिए है, ये बात नहीं है। हाँ, अमुक सेवा प्रकार जा प्रकार को हतो वो तो जो है वो 450 ही तक रहो। अब फिर जो है वो और जो है वो पुष्टि मर्यादा के ढंग को भी कछु जो है वो अब भी 100 बरस चलेगो, परंतु अब वामेसु भी जो बीते वो बीते हैं, बाकी के जो है वो बाकी हैं। परंतु जो है वो ये बात नहीं है कि मार्ग साव विलुप्त हो जाएगा। पुष्टि मर्यादा और पुष्टि प्रवाह के अमुक प्रभेद और सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत यावत जीवन तस्य नाशो न क्वापि इत्यादि सिद्धांतानुसार जो है वो मार्ग को स्थैर्य
नाम और कथा के द्वारा अधिक रह गो, या के लिए जो है वो स्वमार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद, नाम आप्या जीवन शुभ मिष्ट मुख मकरन। ये जो है वो नाम यो व्यक्ति के उद्देश्य सु भी यदि जो विचार व्यक्ति को भी जो है वो लक्ष्यीकृत विचार करो तो भी देखो कि हृदय में मार्ग को स्थैर्य कब हो, जब पहले शरण मंत्र के द्वारा नामोपदेश हो, वह हृदय में जो सूक्ष्म बीज भक्ति भावात्मक सूक्ष्म जो बीज भावात्मक जो भक्ति है, वह बीज भावात्मक भक्ति को जो है वो अंकुरितता करने के लिए कछु सिंचन तो होना चाहिए। तो शरणागति के उपदेश के साथ जब नामामृत को सिंचन हो, तब वो हृदय स्थित सूक्ष्म बीज भावात्मिका भक्ति अंकुरित हो, और वो अंकुरित होते होते फिर जाके ब्रह्म संबंध में जाके और अधिक जो है वो पुष्पित इत्यादि हो, और जैसे भगवत सेवा दी और आरंभ हो तब वो फलित हो, लक्ष्य में आई कि नहीं। तो वो जो एक व्यक्ति के दृष्टि से भी स्थैर्य स्थापित करने के लिए नामदान ही जो है वो अधिकाधिक कार्य करे। अतएव नाम आप्या जीवन शुभ मिष्ट मुख मकरन। तो का एक ठिकाने बैठे ही बैठे सब कुछ कियो, तो कि ना एक ठिकाने बैठे बैठे नहीं की। अनेक जीवन कृपा करवा देशांतर। आप जुदे जुदे देशन में घूमे भारत के, अनेक जीवन कृपा करवा देशांतर परवेश। कोमल पद ज्या कमल विलसै धन्य कहूते देश। श्री गोपाल दास जी कहें कि अनेक जीवन के ऊपर कृपा करनी है ना, एक जीव के ऊपर कृपा करवे सु कैसे काम चले। यसु अनेक जीवन कृपा करवा देशांतर परवेश। जुदे जुदे देशन में आप पर जहां जहां दैवी जीवते, जहां जहां मार्गाधिकारी जीवते, अधिकारी को जो है वो बेचारे को वंचित नहीं रहवे दियो या मार्ग के फल सु। सर्व को जो है वो आपवा भजनानंद, ये जो कार्य है ये आपने जो है वो कियो ही। ऐसे सर्व जीव जात मात्र को जो है वो आपने जो है वो दियो, ये बताने के लिए। और मैंने आप श्री गोसाई जी के द्वारा जीव जात को दिवायो, और अधिक जो है वो दैव को जो है वो आपने अपने स्वहात सु दियो। परंतु जा प्रकार के कड़क नियम हते, उन कड़क नियमन को और उन साधना अभिमानन को जो है वो सुरक्षित रखाते भय तो नहीं है। वही निस्साधन मार्ग को प्राकट्य करके आपने ठाकुर जी पधराए, और सेवा प्रेम सेवा तव स्याद विशिष्ट व्यक्ति उत्तमा। वो गोपी जन प्रवर्तित सेवा को आरंभ करवायो और भगवत गुणानुवादादि अनवसर में या प्रकार से यही मार्ग को जो एक दो मुख्य साधन सेवा और कथा, वही के ऊपर जो है वो मार्ग को जो है वो रचना लक्ष्मण स्वमार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद, नाम आप्या जीवन शुभ मिष्ट मुख मकरंद। अनेक जीवन कृपा करवा देशांतर परवेश। कोमल पद ज्या कमल विलसे धन्य कम। इतनो ही नहीं किंतु यहाँ तक कि जिन देशन में अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ यात्रा विनांगत्वा पुनः संस्कार मर्हति इत्यादि जो है वो स्मृति वाक्य हो, तो अंग बंग कलिंग कीकट मगध मारू सुर सिंधु, ते तामस न अघर्या परताप पदरज। अब अपन जाए तो दोष नहीं है इतना क्योंकि ते तामस न अघर्या, अंग बंग कलिंग कीकट मगध मारू सुर सिंध मगध मरु सुर सिंध, ते तामस न अघर्या। अब आपने अघरण कर लियो, अब आप पधारे वहां तीर्थ यात्रा के मिश्र, तो अब अपन जाए तो हमें इतना दोष नहीं है, क्या नहीं ते तामस न अघर्या परताप पदरज गंध। माने आपके जो है वो पदरज के गंध के प्रताप सु उन तामसन को जो है वो अध दूर।
और वो जो दूर नहीं भयो तो बंगाल में जाके तो यह बात को प्रत्यक्ष अनुभव आवे कि श्री महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु दो को जो यदि वह बंगाल सु संबंध नहीं आतो तो वह बंगाल में कभी कृष्ण भक्ति आती का, कभी कोई दिन की कोई जन्म में नहीं आती। एक तो जयदेव, एक चंडीदास, ऐसे जो कुछ भक्त हो गए बेचारे उन भक्तन को, और एक जो है वो ऐसे ही वो दामोदर देव एक हो गए, वो ऐसे जो अमुक लोग, विद्यापति तो बिहार में, परंतु जो है इन लोगन सु वा ठिकाने कछु भी भक्ति रही भाई, नहीं तो भक्ति को वा ठिकाने नाम कैसो आतो। वा ठिकाने जो है वो कहाँ सु भक्ति को नाम आतो। ये हालत वा ठिकाने जो है वो कैसे भक्ति को संचार होते, पर केवल वही जो है वो ते तामस ना आग हरिया प्रताप पदरज गंध। आपने भी अपने पदरज के गंध को, क्योंकि सुंदर वन तो पधारे में, तो यहां तक आसनसोल सु लेके इतने तो भीतर पधारना ही पड़े कि नहीं सुंदर वन जाने के लिए। आसनसोल सु कलकत्ता माने लगभग जो है वो 100-125 माइल तो भीतर पधारना ही पड़े। तो वहीं सु जो है वो पदरज को जो गंध फैली सर्वत्र, वो ते तामस ना घर्या प्रताप पदरज गंध। कनक स्नान शतमण सुवर्ण कराव्यू महीपा। अब वहां ऐसे यात्रा करते करते वहां जब विजयनगर में पधारे, वह विजयनगर की कथा में वो माइक मत शतखंड के दिन कुछ कह ही चुके हूं। वह प्रकार से जब वहां शास्त्रार्थ भयो और वह शास्त्रार्थ में आपको विजय मिले और वैष्णव मत की स्थापना भई, माध्व मत के एक परमाचार्य श्री व्यासतीर्थ के द्वारा आपको जो है वो स्वतंत्र मार्ग के आचार्यत्व को जो है वो स्वीकार सभा में उद्घोष पूर्वक भयो व्यासतीर्थ के द्वारा माध्यस्थेन। वह वक्त जो है वो शुद्धाद्वैत मार्ग आचार्यत्व आप में जो है वो स्वीकार कियो गयो। वह वक्त जो है वो कनक स्नान शतमण सुवर्ण कराव्यू माने शतमण सुवर्ण, यो समझ लो इतनो सुवर्ण वा वक्त भेंट कियो। और कनकाभिषेक माने वो सुवर्ण सिंहासन पर बिराजवा के और सुवर्णन की गागरन सु और वा प्रकार के अमुक मंत्रन सु वो अभिषेक हो है, वो अभिषेक आपको करा के ते वो शतमण सुवर्ण भेंट करी। और 7 थालियां जो है वो मोहरन की अलग भेंट करी, क्योंकि बहुत सोना है तो विजयनगर में। वा वक्त जो है वो परदेशी ने भी कही कि वहां सोना की नदी बह है इतनो, वास्को डी गामा ने कही विजयनगर के लिए इतनो सोना है तो वह वक्त वहां तो बहुत सुवर्ण आपको भेंट कियो। आपने वहां में सु सप्त लेके कहो दैवी द्रव्य अंगीकृत कियो। खाली 7 मोहर वह 7 थाली में जो होती 7 मोहर, वो 7 मोहर मात्र आपने अंगीकार करी और कही कि यह सब सुवर्ण को राज्य में बांट दो। जितने भी जो है वो सर्व को जो है वो बांट दो, जो भी लेने आवे वह को सबको बांट दो, या सुवर्ण को जो है वो ऐसे सभी गरीबन को, ब्राह्मणन को, सबन को, विद्वानन को सबको बंटवा दियो आपने। केवल वो 100 मन सुवर्ण भी नहीं लियो, 7 थाली में सु एक मोहर ली। वाके नूपुर जो है श्रीनाथ जी के अंगीकार कराए, ये कई सप्त लेके कहो दैवी द्रव्य अंगीकृत। या में जो दैवी द्रव्य है तो वाकू मैंने अंगीकार किया है, 7 मात्र लिए। सप्त लेके कहो, मूल पुरुष में साफ आवे, सप्त लेके कहो दैवी द्रव्य अंगीकृत की, और जो है वो बांट दो।
जैसे वह पूतला के प्रकरण में भी भयो कि बंटवा दियो, ऐसे याकू भी जो है वो सब द्रव्य को आपने बंटवा दिया। इतनो जो है वो आपको आदर्श आपने आचार्यत्व को स्थापित, क्योंकि श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही, आप तो जो साक्षात पुरुषोत्तम रूप है तो वहां कोई श्री को कोई थोड़े ही जो है वो कसर है, परंतु आचार्यत्व के साथ जात एक आदर्श को जो है वो संबंध है, वह आदर्श को संबंध आपने वो सप्त लेके कहो दैवी द्रव्य, ये जो है ना। अतएव याचिका ने भी कही कि ते मुकी ने वेगे चालिया राय दृष्टि न पाची। यो पीछे वहां तरफ यो दृष्टि भी नहीं करी कि कहाँ है 100 थाली, यो नहीं कह रहे इतना छोड़ के जा रहे हैं, यो घड़ी घड़ी 2-3 वक्त यो देखना भी पड़े हो, यो भी नहीं ध्यान में आई कि नहीं, यो कछु नहीं। ते मुकी ने वेगे चालिया राय दृष्टि न पाची, वा पीछे दृष्टि भी नहीं करी, कहां पड़े हो, बांट दीजो जी, बस लेके सप्त लेके कहो देवी। वो भी श्रीनाथ जी के चरणारविंद में धरा दिए, जो आज भी श्रीनाथ जी में कनकाभिषेक के नूपुर या नाम सुप्रसिद्ध है, और वो अमुक दिन श्रीनाथ जी धारण करें, कौन से दिन धारण करें ये हमको याद नहीं है, पर वो अमुक दिन श्रीनाथ जी धारण करें।